तो साथियों जय हिंद। हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं यूपी जीके। यूपी जीके जितना भी यूपीएसआई में यूपी जीके पूछा जाएगा ना, पूरा यूपी जीके हम लोग आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं, थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है ना, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इतना जितना हम लोग आज रिवीजन करेंगे उतना अगर हम पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा सफिशियंट है हमारे एग्जाम में अच्छी तरीके से क्रैक करने के लिए। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय आपका सिलेबस है। अगला टॉपिक आपका उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश का इतिहास है। संगीत, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला, भाषा, बोली एवं साहित्य, पर्व, उत्सव, महोत्सव एवं वेशभूषा, प्रमुख पर्यटन स्थल, उत्तर प्रदेश की जनजाति, उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं खनिज, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश के राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, विधानमंडल, न्यायपालिका, स्थानीय प्रशासन, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। तो ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय है क्या है, अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए 3 प्रेसिडेंसी आपकी होती है। 3 प्रेसिडेंसी का मतलब आपकी 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास पहले क्या होती थी, 3 प्रेसिडेंसी थी। एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी और एक मुंबई, एक मद्रास। और इसको बंगाल प्रेसिडेंसी को आगरा प्रेसिडेंसी बना दिया गया 1834 ईस्वी में। अब स्थापना एवं नामकरण एवं राजधानी की बात करेंगे, नामकरण की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा और आराम से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे हम लोग, बहुत अच्छी तरीके से। देखिए जून 1836 में उत्तर प्रदेश पश्चिम प्रांत था। अगर देखिए इसका नाम 1836 में क्या नाम हो गया, उत्तर पश्चिम प्रांत। फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत से आगरा व अवध। ठीक, 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध हो गया। 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा गया। ठीक, अब देखिए प्रथम गवर्नर राज्यपाल सर हैरी ग्राहम हैग थे। कौन थे? प्रथम गवर्नर या राज्यपाल सर हैरी ग्राहम हैग थे। ठीक है ना, और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर इसका नाम क्या रख दिया गया, उत्तर प्रदेश रख दिया गया। इसका नाम ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश कब रखा गया, 1950 को बदलकर संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब? 24 जनवरी को स्थापना दिवस भी मनाते हैं। ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा। स्थापना दिवस 24 जनवरी को। पहली बार कब मनाया गया था, ये अगर पूछा जाता है पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार 2018 में मनाया गया। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी देखिए, राजधानी में भी झोल है कुछ। क्या झोल है? आगरा। देखिए आगरा राजधानी कब से कब तक थी, तो 1836 से लेकर 1858 तक आगरा थी। उसके बाद प्रयागराज हो गई। प्रयागराज कब से कब तक थी, 1858 से 1921 तक प्रयागराज रही। काफी दिन तक भी प्रयागराज रहा। अब लखनऊ। लखनऊ देखिए 1921 से लेकर 35 तक आंशिक रूप से लखनऊ को बनाया गया। फिर यानी 1935 से अब तक मतलब पूर्ण रूप से यहाँ क्या हो गया, पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, लखनऊ कर दिया गया। ठीक, अब देखिए भौगोलिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। भौगोलिक विशेषताएं भी इसकी हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो भौगोलिक विशेषताओं की बात करेंगे। भौगोलिक विशेषताएं देखिए, तो भौगोलिक विशेषताओं में भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करेंगे 24,928 वर्ग किलोमीटर। याद कर लीजिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पहले पूछे जाते थे, अब उतना ट्रेंड नहीं रहा है। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रफल आपके लिए क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 23,365.71 वर्ग किलोमीटर। लगभग तो उत्तर प्रदेश में सारे क्षेत्र ग्रामीण ही है। नगरीय क्षेत्रफल में 7,562 वर्ग किलोमीटर, एकदम एक्यूरेट है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, 29,000
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2,94,441 किलोमीटर। अब उत्तराखंड का गठन कब होता है? 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हो जाता है। 13 जनपदों के साथ वो अलग हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान की बात करेंगे 7.33% उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान का सबसे ज़्यादा है 10.4%, मध्य प्रदेश का 9.38% और महाराष्ट्र का 9.36% और मध्य प्रदेश का 7.33% आपका हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसका है? राजस्थान का, दूसरे बाद मध्य प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद उत्तर प्रदेश का। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनपद है। कौन सा? लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल 76 यानी 7,680 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जनपद हापुड़ हो जाएगा, 660 स्क्वायर किलोमीटर आपका हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत है। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है। और ग्लोब पर स्थिति देखिए ये आपको इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है ना। चलिए उत्तर प्रदेश का इस तरीके से देखिए बना हुआ है, ठीक। उत्तर प्रदेश का आंशिक विस्तार 23 अंश 52 मिनट और अक्षांशीय विस्तार है 23 अंश 52 मिनट और 31 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 अंश 5 मिनट से 84 अंश 38 मिनट पूर्वी देशांतर आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए सहारनपुर, ये सहारनपुर, उत्तर में सहारनपुर हो जाएगा इसका छोर, पश्चिम में शामली, याद कर लीजिए, और दक्षिण में सोनभद्र। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पश्चिम में शामली और पूरब में बलिया। तो याद कर लीजिएगा इसको। पूछा जाता है कि पश्चिम से पूरब तक की दूरी कितना है? 650 किलोमीटर। और फिर उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना पूछा जाएगा? तो 240 किलोमीटर। अब देखिए देश 1, उत्तर प्रदेश, देश, राज्य 8, एक देश और 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश है इसमें, ठीक। देश में हिमाचल प्रदेश, उत्तर देश जो हमारे देश से लगाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देश में नेपाल आपका हो जाएगा, ये राज्य यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेपाल 7 जनपद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, यानी 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर सोनौली बॉर्डर से महाराजगंज तक, ठीक। तो नेपाल 7 जनपद से लगाता है अपनी सीमा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, सिद्धार्थनगर और यहाँ पर क्या हो जाएगा? महाराजगंज। अब ये सोनौली बॉर्डर से लेकर महाराजगंज तक बनाता है। देखिए राज्य में हिमाचल प्रदेश एक, किससे? सहारनपुर से, ठीक। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश। सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड कितने जिलों से जो हमारे सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश की? तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद, ठीक। हरियाणा 6 जिलों से, पहला सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। राजस्थान को किससे किससे लगाता है? ध्यान दीजिएगा, तो राजस्थान से कौन कौन लगाते हैं जिले? ध्यान दीजिएगा 2 जिले लगाते हैं, एक आगरा हो जाएगा, एक मथुरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश से 11, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक। याद कर लीजिए इसको। एमपी से तीनों तरफ से घिरा हुआ जनपद ललितपुर आपका हो जाएगा और सबसे कम जनपदों के साथ सीमा साझा करता है ललितपुर। सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश और
छत्तीसगढ़ से एक सोनभद्र आपका हो जाएगा और झारखंड से एक सोनभद्र। ठीक। बिहार 7 यानी महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र आपका हो जाएगा। दिल्ली से 2, कौन कौन? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। देखिए एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका देखिए जनपद 8 गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत और शामली आपके हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में 14,826 वर्ग किलोमीटर प्रस्तावित है। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर। एनसीआर के तर्ज पर यूपी में एससीआर राज्य राजधानी क्षेत्र 6 लखनऊ। ठीक। कौन कौन से? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और यहाँ से बाराबंकी। ठीक है ना। क्षेत्रफल की ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद, देखिए देखिए अमेठी का जो मुख्यालय है गौरीगंज में है। ठीक। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। ठीक। कौशाम्बी से मंझनपुर, अंबेडकर नगर अकबरपुर और कुशीनगर अकबरपुर माटी इसको कहते हैं, तो आप या अंबेडकर नगर अकबरपुर, कुशीनगर पडरौना, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। ठीक। सोनभद्र रॉबर्टगंज, जालौन उरई, फर्रुखाबाद फतेहगढ़, संभल पंबांसा, कानपुर देहात अकबरपुर माटी, ये अकबरपुर माटी हो जाएगा। भदोही का ज्ञानपुर से। ठीक है। चलिए सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जनपद सोनभद्र हो जाएगा। सर्वाधिक से करता है। ठीक है ना। सर्वाधिक से कौन करता है? हमारा सोनभद्र करता है। कौन? सोनभद्र करता है। देखिए 4 स्टेट की बात करेंगे, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो सर्वाधिक देखिए सोनभद्र जो है ना सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार। सहारनपुर 3 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जनपद लखनऊ हो जाएगा। 471 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 471 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम शहरी क्षेत्र वाला जनपद श्रावस्ती, 65 वर्ग किलोमीटर हो जाए। कितना? 65 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा शहरी आबादी वाला जनपद गाजियाबाद, 31.6 लाख। ठीक है। और सबसे कम श्रावस्ती हो जाएगा 29,000। ठीक है ना। इसमें लोग रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। अब देखिए शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, संविधान मंडल द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 168 याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा और जिसमें राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद से मिलकर बना होगा। विधानसभा सीट कितनी है? 403 है, जिसमें एससी के लिए 84, एसटी के लिए 2 बराबर कितना? 86। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 332 राज्य विधान सभा में एससी व एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद जो हमारा प्रयागराज हो जाएगा। ठीक, 12 और आजमगढ़, कानपुर नगर में 10 आपके हो जाएंगे। सबसे कम हमीरपुर, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर। ठीक। चलिए 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या देखिए, इसमें 23, इसमें 35, इसमें 42 और इसमें 47। विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है और आर्टिकल 169 में राज्य विधानसभा परिषद का गठन एवं समापन की प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब होता है? 1937 में होता है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80। इसमें देखिए एससी कितने हैं? 17, एसटी 0। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। तो लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31। 18वीं विधानसभा लखनऊ है। कौन सी है? लखनऊ। स्वतंत्रता के बाद से अब तक विधानसभा की बैठक अन्य जगह पर हुई। प्रयागराज में 8 जनवरी 2003 को होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष
राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। वर्तमान में सतीश सहाना वर्तमान अध्यक्ष। ठीक। श्री आत्माराम गोविंद खेर, श्री केसरी नाथ त्रिपाठी 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन कौन? श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसरी नाथ त्रिपाठी। श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे और 26 जनवरी 1950 से 27 नवंबर 1952 तक रहे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि 35 साल के मुख्यमंत्री का क्रम 21वां है इनका। नारायण दत्त उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजनीतिज्ञ जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम के बाद में दूसरे राज्य उत्तराखंड के सीएम के रूप में भी रहे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी 1963 से लेकर 1967 तक रही। चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी, जिसे बीपी सिंह कहते हैं आप लोग, ठीक है ना, ये भी रहे। तो चलिए सांस्कृतिक संस्थान की बात करेंगे तो राज्य ललित कला अकादमी 1962 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर ये? लखनऊ में है। आराम से। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में होती है, लखनऊ में है। ठीक। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1969 में, ये लखनऊ में है ये भी। और कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 से 1989 तक लखनऊ में है। और भारत कला भवन 1920 वाराणसी में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 नोएडा। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति 1996 लखनऊ। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में बनता है और ये लखनऊ में है। ठीक। प्रमुख पार्क एवं सिटी की बात करेंगे। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। साइंस पार्क गाजियाबाद में। द्वितीय साइंस पार्क गोरखपुर में है। लेदर पार्क कहाँ पर है? आगरा में है। और टेक्सटाइल पार्क कानपुर और वाराणसी में है। एग्रो एक्सपो मार्ट एवं सेंटर ग्रेटर नोएडा में। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर में आपका हो जाएगा। ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 24 जनवरी 2018 को आता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और श्री BL जोशी 2 बार रहे। ठीक। उत्तर प्रदेश के 2 राज्यपाल रहे 2 बार, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और श्री BL जोशी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? 10 बार लग चुका है। ठीक। प्रथम बार 25 जनवरी 1968 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को भी। अंतिम बार 8 मार्च 2002 को लगा था। भारत मंडल एवं जिले की बात करेंगे। कुल मंडल इसमें 18 मंडल हैं। 18वां मंडल अलीगढ़ ताला नगरी। ठीक। अलीगढ़ को क्या कहते हैं? ताला नगरी। सबसे बड़ा मंडल लखनऊ है। कानपुर मेरठ 6 जनपद आपके हो जाएंगे। ठीक। सबसे छोटा मिर्जापुर, झांसी, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर में 3 जनपद आपके हो जाएंगे। जिलों की संख्या 75 है और तहसील की संख्या 351। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद प्रयागराज है, इसमें 8 तहसीलें हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश के संबद्ध प्रधानमंत्री की बात करेंगे। इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाला है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के संबद्ध प्रधानमंत्री, देखिए जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर के थे, लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज और श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली की थी, चौधरी चरण सिंह बागपत के थे और राजीव गांधी अमेठी। ठीक। और बीपी सिंह फतेहपुर और चंद्रशेखर आज़ाद बलिया और नरेंद्र मोदी वाराणसी से। ठीक है ना। और ये मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है ना। चलिए इन सीटों से चुनाव लड़ा इन्होंने।
ठीक है ना। राजकीय चिन्ह की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह एवं उनका विवरण। राजकीय चिन्ह स्वीकृति कब हुआ? 1929 में। और धनुष तीर और गंगा यमुना नदी व दो मछलियां, लखनऊ के रूबी दरवाजा, लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया गया है क्या? दो मछलियां, ठीक है। राजकीय पशु की बात करेंगे, बारहसिंघा और बारहसिंघा यानी जिसे आप स्वैम्प डियर भी कहते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। राजकीय पुष्प पलाश वटेसु, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, क्या? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय पुष्प का दर्जा 4 जनवरी 2011 को उत्तराखंड के गठन से पहले यूपी का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल था। राजकीय वृक्ष अशोक। वैज्ञानिक नाम सरका अशोका। राजकीय पक्षी सारस, 6 से 8 फीट तक होते हैं। वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटेगोन, ठीक। राजकीय खेल हॉकी आपका हो जाएगा। राजकीय मछली चीतल यानी जिसे आप मोए कहते हैं। वैज्ञानिक नाम चीतला। नगर निकाय एवं नगर निगम की बात करेंगे, नगर एवं नगर समूह 915 है आपके हो जाएंगे। नगर निगम में ध्यान दीजिएगा 17वां कौन सा हो जाएगा? शाहजहांपुर। अगर उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत की बात करें 546 नगर पंचायतें हैं। जिला पंचायत कितनी है? 75। क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं? 826। और ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 58,186, ठीक। पंचायतों की महिला आरक्षण में 33% और विकास प्राधिकरण आपके 28 हैं। संस्थान का नाम और जिला, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गाजियाबाद में है, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? गाजियाबाद में। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में पंचकौरा खिलौना आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। वीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्री अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। जेके कैंसर संस्थान, केंद्रीय वस्त्र संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? कानपुर में हो जाएगा। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा में है, ठीक। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में आपका हो जाएगा, ठीक। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र बुलंदशहर में। राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रशासन अकादमी ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? हापुड़ में हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, ये कहाँ पर हो जाएगा? बरेली में हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में हो जाएगा। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज आपका हो जाएगा, ठीक है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान सत्य रविदास नगर भदोही में आपका हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। प्रमुख कारागार की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्था कितनी है? 73। प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार 8 हैं। आगरा में, बरेली में, नैनी में, वाराणसी में, फतेहगढ़ और लखनऊ में। जिला कारागार 62 और प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार आगरा 1844 में। महिला केंद्र कारागार
एक बरेली में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन लखनऊ में, और संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में आपका हो जाएगा। न्यायिक प्रणाली की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय प्रयागराज, खंडपीठ लखनऊ, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद आपका हो जाएगा। गठन कब होता है इसका? 17 मार्च 1866 में होता है। और उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री वाल्टर मोर्गन थे। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद प्रयागराज उच्च न्यायालय का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कमलाकांत वर्मा थे। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मेरठ। ठीक। चलिए, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ। ठीक। राज्य में सीबीआई न्यायालय 4 लखनऊ में है, 2 गाजियाबाद में है। ठीक। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले। शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? घड़ा या बर्तन, यानी कुंभ मेला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घड़ा या मेला। प्रयागराज में लगता है। यूनेस्को की अमृत सूची में 2017 में शामिल हुआ। प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में 86। ठीक। सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। अर्धकुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। और माघ मेला प्रयागराज में 6 माघ का महीना जिसे कहते हैं, माघ का महीना। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, गंगा नदी के किनारे। और श्रृंगी रामपुर मेला, मकानपुर मेला फर्रुखाबाद में। श्रावणी मेला संकीसा फर्रुखाबाद में। और बटेश्वर मेला पशु ऊँट मेला आगरा में। और ओडीओपी में बिंदी। ठीक है ना। चलिए, नवरात्रि व गणगौर मेला आगरा में होता है। कैलाश मेला आगरा में। दादरी मेला पशु मेला बलिया में। सरधना मेला मेरठ में। नौचंदी मेला मेरठ में और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नौचंदी मेला मेरठ। और कंश मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में आपका हो जाएगा। हरिदास जयंती मेला निशिवन वृंदावन मथुरा में आपका हो जाएगा। मुड़िया मेला मथुरा में। श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला मथुरा में। देव छठ मेला मथुरा में। और झूला मेला मथुरा व अयोध्या में हो जाएगा। लट्ठमार होली बरसाना मथुरा में। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। और देवा शरीफ मेला बाराबंकी कार्तिक मास में हो जाएगा। सैयद सालार उर्स बहराइच में। और चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में हो जाएगा। और कार्तिक या परिक्रमा मेला अयोध्या में। ठीक। रामायण मेला अयोध्या चित्रकूट आपका हो जाएगा। विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में। ओझल मेला लोहंदी मेला आपका हो जाएगा। ध्रुपद मेला वाराणसी में। रथ यात्रा मेला वाराणसी में। नटक कटैया मेला चैतगंज वाराणसी में। खिचड़ी मेला गोरखपुर, मकर संक्रांति 14 जनवरी को। ठीक। सोरो मेला कासगंज में। सोरो मेला कहाँ पर लगता है? कासगंज में लगता है। और गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। कालिंजर मेला बांदा, कालिंजर का किला ना। बाल सुंदरी देवी मेला अनूपशहर बुलंदशहर, अनूप शहर। गोला गोकर्ण नाथ मेला लखीमपुर खीरी। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर। झारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर। फाल्गुन मेला रामपुर। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। और कबीर मेला संत कबीर नगर। ककोरा मेला बदायूं। मटकी मेला ब्रज मथुरा। और तरकुलहा मेला गोरखपुर में आपका हो जाएगा। ठीक। उत्सव और मंदिर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव एवं उनमें संबंधित जिले। महोत्सव आयोजन स्थल जिले। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में 1975 में। वाराणसी महोत्सव वाराणसी। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव वाराणसी। गंगा महोत्सव वाराणसी। और बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर गंगा नदी किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर। कबीर उत्सव मगहर संत कबीर नगर। काम्पिल्य उत्सव फर्रुखाबाद। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। प्रयाग महोत्सव प्रयागराज। ताज एवं सुलहकुल महोत्सव आगरा। यमुना महोत्सव मथुरा। कजरी उत्सव मिर्ज़ापुर। सेना महोत्सव सोनभद्र। और सैफई महोत्सव इटावा लॉयन सफारी पार्क। झांसी एवं आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। सरयू महोत्सव अयोध्या। दशहरा महोत्सव प्रयागराज। और राम बारात महोत्सव आगरा। लट्ठमार
होलिकोत्सव बरसाना, सरधना महोत्सव मेरठ, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज, कल्की महोत्सव संभल और शिल्पोत्सव महोत्सव नोएडा, बौद्ध महोत्सव कुशीनगर श्रावस्ती और संकीसा, स्ट्रॉबेरी महोत्सव सारनाथ व वाराणसी, देव दिवाली झांसी, काला नामक चावल महोत्सव वाराणसी, केला महोत्सव सिद्धार्थनगर, गुड़ महोत्सव कहाँ पर, कुशीनगर में, बांसुरी महोत्सव लखनऊ, कटहल महोत्सव पीलीभीत और मैंगो फेस्टिवल इटावा में लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर ये देखिए, कटहल सॉरी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन में हो गया है, ठीक है ना, इसको थोड़ा आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा आप देख लीजिएगा इसको एक बार फिर से, ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा एक ऊपर नीचे हो गया था इसमें। चलिए आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर की बात करेंगे। वाराणसी के प्रमुख मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दशामेघ घाट, संकट मोचन मंदिर, भारत माता मंदिर, ललिता गौरी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। मथुरा के प्रमुख मंदिर की बात करें। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, राजा कुंड, कुसुम सरोवर, बरसाना, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखिए। वृंदावन के प्रमुख मंदिर की बात करेंगे। बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कान मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा रमन मंदिर। प्रयागराज के प्रमुख मंदिर आलोपी देवी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, ऑल सेंट कैथेड्रल एक चर्च भी है, गोथिक थैली की वास्तुकला से निर्मित है। अयोध्या के प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ी मंदिर, 76 सीढ़ी, और कनक भवन सीता की रसोई मंदिर अयोध्या के प्रमुख मंदिर, और तुलसी स्मारक, ठीक। चित्रकूट के प्रमुख मंदिर की बात करेंगे। रामघाट, मंदाकिनी नदी, अनुसुईया आश्रम, भरत मिलाप मंदिर, जानकी कुंड, कामदगिरी पर्वत, भारत कूप आपका हो जाएगा। सारनाथ के प्रमुख बौद्ध स्थल एवं मंदिर की बात करेंगे। चौखंडी स्तूप, थाई मंदिर, तिब्बती मंदिर, अशोक स्तंभ आपका हो जाएगा। मंदिर की बात करेंगे। दशावतार मंदिर और पंचायतन शैली में स्थान ललितपुर में आपका हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि मंदिर फरुखाबाद में, बाराह भगवान मंदिर एटा में सोरो में, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में, ठीक। जेके मंदिर कानपुर, और जेके कैंसर संस्थान भी कानपुर में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर यानी बलरामपुर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर, पाताल मंदिर प्रयागराज में, पाताल मंदिर है यहाँ पे किले में है, इलाहाबाद किले के अंदर है। वास्की एवं बेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज, रत्नागिरी मंदिर अयोध्या में, और पद्मावती मंदिर कन्नौज में है। गोरखनाथ जी का मंदिर गोरखपुर में, दाऊजी मंदिर मथुरा, लाडली राधा मंदिर बरसाना मथुरा में, गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर हापुड़ में, सूर्य मंदिर महोबा आपका हो जाएगा। कहाँ पर? महोबा। वाल्मीकि आश्रम कानपुर नगर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अवंतिका देवी मंदिर आहार बुलंदशहर, सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर, गोविंद देवी मंदिर वृंदावन, दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी, और प्राचीन त्रिशक्तिपीठ प्रयागराज, रामनाथ रंगनाथ मंदिर द्रविड़ शैली वृंदावन मथुरा, विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर में आपका हो जाएगा, ठीक है। लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। लोक नृत्य में देखिए, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य चरकुला, जड़ नृत्य और मथुरा नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य की बात करेंगे। ख्याल नृत्य, लट्ठमार नृत्य, सौरा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य और दीवारी पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, दीप व दीपाली नृत्य, कानला नृत्य और बरेड़ी नृत्य और कार्तिक नृत्य आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य की बात करेंगे। देखिए, पूर्वांचल क्षेत्र में जैसे देखिए धोबिया नृत्य आपका हो जाएगा, एक कठफोड़वा नृत्य, एक धीवर नृत्य, एक नटवरी नृत्य और एक नटुआ या नटहुस नृत्य आपका हो जाएगा। चौरसिया नृत्य, दादरा नृत्य आपके हो जाए। अवध क्षेत्र में लोक नृत्य की बात करेंगे। जोगनी नृत्य,
कलाबाजी नृत्य और टेढ़िया नृत्य आपका हो जाएगा। मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र के लोक नृत्य की बात करेंगे तो कर्मा नृत्य, ठड़िया नृत्य, चौलर नृत्य और ढर कहरी नृत्य और कजरी नृत्य आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करेंगे तो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य की बात करेंगे। चरकुला जड़ नृत्य, राधा के जन्म के से संबंधित इस नृत्य की उत्पत्ति ब्रज क्षेत्र से हुई। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं और फिर इसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य होली की धूस पर किया जाता है। नृत्य के साथ रसिया लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है ना। मयूर नृत्य की बात करेंगे। इस नृत्य के दौरान मयूर पंख से बने एक विशिष्ट परिधान को पहना जाता है। इसे विषय राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होते हैं। रास नृत्य में देखिए क्या होता है, इसे रासलीला के दौरान किया जाता है। किसके दौरान? रासलीला के दौरान किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, झूला नृत्य की बात करेंगे। झूला नृत्य में देखिए कौन कौन सा। यह नृत्य श्रावण माह के दौरान मंदिरों में किया जाता है। बुंदेलखंड के नृत्य की बात करेंगे, ख्याल नृत्य। यह नृत्य पुत्र के जन्म के समय किया जाता है। इस अवसर पर बांस और रंगीन कागजों से बना एक मंदिर अपने सिर पर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। लठमार नृत्य की बात करेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के त्यौहार पर यह नृत्य किया जाता है। हर वर्ग आयु के लोग हाथ में लठ लेकर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा और नृत्य करते हैं। सौरा या सोहरा नृत्य की बात करेंगे। यह नृत्य ललितपुर, हमीरपुर और झांसी में प्रचलित है। इस नृत्य को स्त्री और पुरुष फसल कटाई के समय हाथ में डंडा लेकर करते हैं। घुरिया नृत्य की बात करेंगे। इसमें कुम्हार जाति के पुरुष स्त्रियों के वेश में नृत्य करते हैं। देवी नृत्य की बात करेंगे। यह नृत्य विवाह के अवसर पर धोबी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। दीवारी पाई डंडा नृत्य की बात करेंगे। यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन से है। नर्तक भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने सभाओं के साथ डंडों की छड़ से लड़ाई करते हैं। इस नृत्य के गुजरात के डांडिया नृत्य से समानताएं हैं। यह अहिर जात के लोगों द्वारा किया जाता है। ड्राई नृत्य की बात करेंगे। यह नृत्य ब्रज के मयूर नृत्य से समानताएं रखता है। यह नृत्य बसंत ऋतु तथा जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। ठीक है। दीप या दीपावली नृत्य की बात करेंगे। नर्तक दीपों से भरी हुई एक थाली अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यह अहिर जात के लोगों द्वारा किया जाता है। कनारा नृत्य। यह नृत्य धोबी समुदाय के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। बरेदी नृत्य। इसे अहिर समुदाय के लोगों द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनकर किया जाता है। कार्तिक नृत्य। इस नृत्य के दौरान कृष्ण और गोपी का अभिनय किया जाता है। यह नृत्य कार्तिक मास में किया जाता है। घोड़ा नृत्य। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। संगीत की धुन पर नर्तक घोड़ों के साथ नृत्य करते हैं। पूर्वांचल के लोक नृत्य की बात करेंगे तो धोबिया नृत्य। यह नृत्य धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान एक नर्तक धोबी का और दूसरा गधे का अभिनय करते हैं। यह नृत्य शादी, बच्चे के जन्म तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कठपुड़वा नृत्य की बात करेंगे। नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अन्य नर्तकों के चारों ओर नृत्य करता है। धीवर नृत्य। यह नृत्य कहार जाति के लोगों द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नटवरी नृत्य। यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में अहिर जात के लोगों द्वारा जन्माष्टमी और होली के अवसर पर किया जाता है। नटुआ या नटटुरा नृत्य की बात करेंगे। यह नृत्य शादी के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बारात के चले जाने के बाद महिलाएं पुरुषों के वेश में नृत्य करती हैं। चौरसिया नृत्य। यह कहार जाति के जौनपुर के लोगों द्वारा किया जाता है। दादरा नृत्य। इस नृत्य में होठ हिलाकर नृत्य किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के बिहार के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक। अवध क्षेत्र के लोक नृत्य की बात करेंगे। जोगिया नृत्य। यह नृत्य रामनवमी के संध्या पर पुरुष नर्तकों द्वारा महिलाओं का वेश धारण कर किया जाता है। कलाबाजी नृत्य। नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर
बाजा वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करता है। नकली घोड़ों को कच्ची घोड़ी कहा जाता है। टेढ़िया नृत्य, यह नृत्य नर्तक अपने सिर पर दीपकों से भरा हुआ छिद्रधार पट्टी छिद्रदार मिट्टी का बर्तन टेढ़िया रखते हैं, जो भगवान राम के वंश से अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। मिर्जापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य की बात करें, कर्मा नृत्य। सोनभद्र में गौड़, बैंगा, कोरकू और खरवार जनजाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठड़िया नृत्य की बात करेंगे तो यह नृत्य देवी सरस्वती को आमंत्रित करते हैं, संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चौलर नृत्य अच्छी फसल एवं वर्षा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। चौलर नृत्य, ठीक है ना। मिर्जापुर और सोनभद्र के नृत्य कर्मा नृत्य और चौलर नृत्य आपके हो जाएंगे। कजरी नृत्य की बात करें, कजरी नृत्य मानसून की शुरुआत से पहले किया जाता है। इस नृत्य का जन्म मिर्जापुर में हुआ। अन्य नृत्य छपेली नृत्य, यह नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से किया जाता है। छोलिया नृत्य, यह एक योद्धा लोक नृत्य है। इसे राजपूतों द्वारा हाथ में तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। प्रसिद्ध नगर एवं उनके चर्चित उपनाम की बात करेंगे, नवाबों का शहर लखनऊ, आमों का नगर लखनपुर, बागों का नगर लखनऊ, नज़ाकत नफासत का शहर लखनऊ, घाटों का नगर विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, रांड सांड और पंडों का नगर ताज नगरी आगरा, पीठा, देखिए इसको क्या कहते हैं, वाराणसी को कहते हैं। ताज नगरी आगरा, पेठा नगरी आगरा, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज नगरी, इससे क्या कहते हैं, प्रयागराज, यानी गोरख धाम को भी प्रयागराज कहते हैं। गोरख धाम बरेली में, बरेली, ठीक है। नाथ नगरी बरेली, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, पंडों की नगरी किसे कहते हैं, मथुरा को। चूड़ी नगरी फिरोजाबाद, ठीक। सुहाग नगरी फिरोजाबाद, बर्तनों का शहर पीतल नगर आपका क्या हो जाएगा, पीतल नगरी आपका क्या हो जाएगा, मुरादाबाद, क्या हो जाएगा, मुरादाबाद आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। बर्तनों का शहर पीतल नगरी मुरादाबाद आपका हो जाएगा। आमों का नगर लखनऊ, उद्योग नगरी कानपुर, छोटा दिल्ली गाजियाबाद, रामनगर राम भूमि स्थल, तीर्थ नगर कहाँ का, अयोध्या और साकेत धाम आपका हो जाएगा। खुशबुओं का शहर इत्र नगरी कन्नौज आपका हो जाएगा। ताला नगरी, सुरमा नगरी, बांस बरेली, ताला नगरी अलीगढ़, सुरमा नगरी और बांस बरेली बरेली को। चर्म नगर कानपुर, जहाँ पर चमड़े का काम ज़्यादा होता है। क्रांति नगर और कैंची नगर मेरठ को कहा जाता है। चाकुओं का नगर, नवाबों का नगर रामपुर, काशी की बहन गाजीपुर को, सिराजे हिंद जौनपुर, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं संस्कृति की बात करेंगे। हंटर कमीशन कब आता है, 1882 में आता है। स्थानीय भाषाओं पर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। हंटर कमीशन में क्या किया गया, 1882 में आता है, और स्थानीय भाषाओं पर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। सेडलर कमीशन 1917 ईस्वी में आता है। विश्वविद्यालयी शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अलग कर दिया। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में 2000 में, 2002 में आपका हो जाएगा, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, 1974 में बनता है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है, ठीक है। और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर। सैम हिंडिनबाहम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रयागराज। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में बनता है। विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और वर्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में 23 सितंबर 1887 में बनता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 1916 में बनता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 1920 में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लखनऊ में 1996 आपका हो जाएगा। विश्वविद्यालय पहले नाम आगरा विश्वविद्यालय था, ठीक है ना। चलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की देखरेख संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर ने की थी।
देश का चौथा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड इसे कहते हैं। ठीक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे और सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे मिला। मुख्य अतिथि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे और महात्मा गांधी ने प्रथम जनभाषण वाराणसी में ही दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, गोम्बडन एंग्लो कॉलेज 1875 में सर सैयद खान। डॉक्टर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, 2018 में बनता है। देश का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है ये। ठीक। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में बनता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान केंद्र मथुरा 2011 आपका हो जाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट 2001 आपका हो जाएगा। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 1998 में आपका हो जाएगा। ठीक है। राज्य विश्वविद्यालय स्थापना की बात करेंगे, विद्यालय का नाम, स्थापना वर्ष देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है 1927 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1957 में बनता है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी में 1958 में। और छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 1966 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 1974 में। और मैथिली शरणगुप्त विश्वविद्यालय झांसी में 1975 में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय दयाल बाग शिक्षा संस्थान आगरा में आपका हो जाएगा 1981। ठीक, क्या 1981 आपका हो जाएगा। ठीक है, कब 1981। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी 1967। भातकंदे संगीत संस्थान लखनऊ में आपका हो जाएगा। कहाँ पर, लखनऊ में। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे प्रयास 1926 ईस्वी में मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना। ठीक है ना। 1966 में नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान कर दिया गया। 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भातखंडे संगीत संस्थान नाम दिया गया। स्पोर्ट कॉलेज की बात करें, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर में। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सैफई इटावा में आपका हो जाएगा। महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान की बात करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर 1997। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में आपका हो जाएगा। कन्हैया लाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की नक्षत्रशाला इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, उद्घाटन 9 मई 2003 को मायावती ने किया। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में आपका हो जाएगा। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में, पहला नाम डॉक्टर बी आम्बेडकर नक्षत्रशाला था। जवाहर तारामंडल प्रयागराज में आपका हो जाएगा। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में आपका हो जाएगा। स्थापना 13 नवंबर 1963 आपका हो जाएगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में। प्रथम अध्यक्ष अमृत लाल नागर। राज्य ललित कला अकादमी बारादरी भवन लखनऊ, स्थापना 8 फरवरी 1962 में होती है। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद। और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988 से 1989 आपका हो जाएगा। जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1985 में आचार्य नरेंद्र जैन विद्या मंदिर शोध संस्थान की स्थापना सारनाथ वाराणसी में होती है। 1990 में सारनाथ से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। 2009 में जैन विद्या शोध संस्थान इसका हो गया। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 18 अगस्त 1986। ठीक है, चलिए। प्रमुख निर्माणाधीन प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और वर्ष। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल धाम मंडल में है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल में है। राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विद्यालय लखनऊ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज।
मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ आपका हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख घराने आगरा घराना, अन्य नाम रंगीला घराना, कव्वाल घराना, बच्चा घराना। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा घराना था। जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान खान को माना जाता है। सुजान खान को उपाधि अकबर के दीपक ज्योति की दी। तानसेन इस्लाम धर्म अता अली खान। सुजान खान के वंश श्याम संग और सासंग नाम दो भाइयों ने इस घराने की नई पहचान दी। ठीक है, चलिए। कलाकार उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अता हुसैन खान, उस्ताद वसीम अहमद खां, पंडित यशपाल, विश्वरदीन स्वामी, बल्लभदास दीन काकनी आदि। लखनऊ घराना विकास अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में। संस्थापक ठाकुर प्रसाद महाराज जी। लखनऊ घराना ख्याल एवं ध्रुपद गायन के लिए भी प्रसिद्ध है। लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह खुर्शीद अली खान। वाजिद अली शाह के अख्तर दिया नाम के ठुमरी बंदिश की रचना की। विंदादीन ने सनद पिया के नाम से ठुमरी बंदिश की रचना की। बेगम अख्तर मल्लिका एक गज़ल नाम से प्रसिद्ध है। गुलाब नमी सौरी टप्पा शैली। संबंधित कलाकार कोउद सिंह पखावस, पंडित अयोध्या प्रसाद पखावस, पंडित सखाराम पखावस, सादिक अली खान वीणा वादक, विंदादीन महाराज कत्थक, शंभू महाराज कत्थक, कालिकादीन महाराज कत्थक, विरजू महाराज कत्थक, लक्षू महाराज कत्थक आपके हो जाएंगे। किराना घराना गायन शैली ख्याल शैली। नामकरण उत्तर प्रदेश की एक तहसील कैराना से हुआ माना जाता है। संस्थापक अब्दुल करीम खान। किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान। कलाकार भीमसेन जोशी ख्याल गायकी, गंगूबाई हंगल ख्याल गायकी 2002 में पद्मश्री, हीराबाई बड़ौरकर ख्याल गायकी। बनारस घराना विकास काशी राजाओं के संरक्षण में। संस्थापक पंडित जानकी प्रसाद। बनारस घराना गायन, वादन और नृत्य तीनों में ख्याति प्राप्त है। यह घराना मुगल प्रभाव से दूर रहा। इसके संगीतज्ञों को हमेशा हिंदू राज घराने के साथ काम करने का मौका मिला। प्रसिद्ध कलाकार पंडित किशन महाराज तबला वादक, पंडित गुदई महाराज तबला वादक, उस्ताद बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक, मुमताज खान शहनाई वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक, गिरजा देवी सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गायिका, रसूलन बाई छोटी मैना बड़ी मैना ठुमरी गायिका टप्पा गायिका आपकी हो जाएंगी। पागलदास पखावज वादक, नलिनी कमलिनी कथक नृत्य, मुश्ताक अली खां सितार वादक, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र व पंडित राजन साजन मिश्र ख्याल गायकी आपके हो जाएंगे। प्रयागराज में देखिए, यह घराना नहीं है लेकिन अनेक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ जुड़े हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी केसरबाई, कृष्णा देवी और मुनीर खातूम बेगम प्रयागराज की प्रसिद्ध गायिका हैं। इटावा घराना अन्य नाम गौरीपुर इमदाद खानी घराना। सितार वादक के लिए जाने जाते हैं सुरजन सिंह सितार वादक, ध्रुव तारा जोशी सितार वादन, इमदाद खान सितार वादन। भिंडी बाजार घराना शुरुआत मुरादाबाद के छज्जू खां और खारिम खां द्वारा लता मंगेशकर ने इस घराने की अली खां में शिक्षा प्राप्त की। शाह जहांपुर घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध कलाकार की बात करेंगे तो प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद काजिम अली सरोद वादक, इनायत अली खां सरोदिया सरोद वादक, सआदत खां सरोद वादक आपके हो जाएंगे। अजराड़ा घराना तबला वादन के लिए प्रसिद्ध। इन घराने का संबंध मेरठ से है। यह घराना गायन की तान शैली से जाना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार गुलाम हुसैन खां, गुलाम हैदर खां और अजावन हुसैन खां आपके हो जाएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के घराने संबंधित प्रश्न। लखनऊ उत्सर जिले में अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है 1975 से 1976। रामनगर में रामलीला का मंचन कितने दिन तक होता है तो 31 दिन तक होता है। उत्तर प्रदेश शासन में संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया वे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है देवा शरीफ का। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने संबंधित थे? बनारस घराने से। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस एक क्षेत्र से है तो बुंदेलखंड से है।
काम्पिल्य मेला किस नदी से संबंधित है? जैन धर्म से। किस धर्म संबंधित है? जैन धर्म से। फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो वृंदावन में। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश से किस राज्य में स्थित है? तो बदायूं में आपका हो जाएगा। झांसी कला मथुरा में स्टेसी लिंग की पारंपरिक कला है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। और द्रुमपुक्त उत्तर प्रदेश में व्यंजन पकाने की विधि की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा कौन है? दस्तरखान। बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोकनृत्य। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? चिकनकारी। आगरा घराने के उस्ताद विलायत खान हुसैन खान की पुस्तरी बाई उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख लोकगीत। कजरी। उत्पत्ति पूर्वांचल के मिर्जापुर क्षेत्र में। माह, श्रावण माह। भाषा भोजपुरी के अतिरिक्त मगही एवं अवधी भाषा में भी गाया जाता है। विषय वस्तु राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। रस श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। और हुलमुनिया कजरी महिला के प्रमुख द्वारा गाई जाने वाली कजरी है। कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है। पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, अक्कड़ अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा आपका हो जाएगा। प्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, विंध्यवासिनी देवी, उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता आदि। रसिया ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। विषय वस्तु राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। प्रमुख त्यौहार होली। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। अहिर समुदाय द्वारा मुख्य रूप से गाया व सुना जाता है। पारंपरिक विषय पति के विरह में उदास पत्नी का भाव। प्रथम गायक गाजीपुर निवासी बिहारी यादव। फाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। विषय वस्तु प्राकृतिक सौंदर्य व राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। सोहर अवध क्षेत्र का लोकगीत है। इसे बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। भाषा ब्रजभाषा भोजपुरी व अवधी भाषा में। चैती माह चैत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या व गोरखपुर। पनवारा और हरदुल पात बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत हैं। पनवारा नृत्य आधारित लोकगीत है। रागिनी और ढोला यह पश्चिमी मेरठ व आगरा उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। मरसिया यह गीत शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा गाया जाता है। और मरसिया की प्रस्तुति का आशय इमाम हुसैन जो कि पैगंबर मोहम्मद के पोते मियों की शहादत से है। ये रचनाएं दुख व्यक्त करती हैं। ईश्वरी भाग यह गीत बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकप्रिय है। हरताल ईश्वरी झांसी के एक लोक कवि थे जिनकी रचनाएं ग्रामीण संस्कृति और बुंदेली लोक जीवन की झलक देती हैं। नटका नकटा यह अवध क्षेत्र का गीत है। इसे पूर्वांचल में भी गाया व सुना जाता है। प्रमुख चित्रकार और कृति शिवानंदन नौटियाल, सत्यम शिवम सुंदरम, विश्वनाथ मेहता प्यासा ऊँट, सुहाग बिंदी दृष्टि, नंद किशोर शर्मा कालीन ट्रे चीनी बर्तनों के डिजाइन, महेंद्र नाथ सिंह कांगड़ा व काशी शैली की विविधता। रणवीर सिंह विष्ट, अमृता शेरगिल गोरखपुर आदि राज्य के प्रमुख चित्रकार हैं। प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत ललित मोहन सेन ने की। एक जिला एक उत्पाद आगरा चमड़ा उत्पाद, प्रयागराज मूंज उत्पाद, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी काली मिट्टी कलाकृति, निजामाबाद बलिया बिंदी उत्पाद, फिरोजाबाद कांच का उत्पाद जिसे सुहाग नगरी भी कहते हैं, मैनपुरी तारकसी कला, हाथरस हींग उत्पाद, कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला, ईंटा घंटा और घुंघरू, कासगंज जरी दरजोदी, मथुरा सैनिटरी फिटिंग, अलीगढ़ ताले के लिए और हार्डवेयर के लिए, प्रतापगढ़ आंवला उत्पाद, मऊ वस्त्र उद्योग, बरेली जरी दरजोदी एवं बांस उत्पाद के लिए, जौनपुर ऊनी कालीन दरी के लिए, बदायूं जरी दरजोदी के लिए, गाजीपुर जूट वाल हैंगिंग के लिए, पीलीभीत बांसुरी उत्पाद, वाराणसी बनारस सिल्क साड़ी, शाहजहांपुर जरी जरदोजी, श्रावस्ती जनजाति शिल्प के लिए, फतेहपुर बेडशीट्स के लिए। ठीक है, चलिए।
आगे चलते उत्तर प्रदेश भाषा बोली एवं साहित्य की बात करेंगे। राजभाषा उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को 1949 में राजभाषा के रूप में अपनाया। राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के सभी कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 उर्दू को प्रदेश की द्वितीय भाषा घोषित किया गया। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों में 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन्हें उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं में हिंदी की 18 बोलियां सम्मिलित है। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू, कन्नौजी। ठीक है, चलिए पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, पूर्वी राजस्थान, मेवाती में मालवी, दक्षिणी राजस्थानी, बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली, पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां एवं उनके क्षेत्र। खड़ी बोली उपनाम कौरवी, कौरवी नाम राहुल सांस्कृत्यादन, अस्तित्व 1801 में। खड़ी बोली शब्द सर्वप्रथम लल्लू लाल व सदल मिश्र ने किया। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम काव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्षेत्र सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, बागपत, शामली, बिजनौर, संभल और हापुड़ गाजियाबाद आपका हो जाएगा। ब्रजभाषा विकास सौरसेनी अपभ्रंश और क्षेत्र अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं। बरेली के आसपास का क्षेत्र तुलसी द्वारा रचित कवितावली व विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित है। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ओरछा, उरई क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में बघेली भाषा बोली जाती है। सोनभद्र, प्रयागराज, बालाघाट, मंडला, बांदा, फतेहपुर व हमीरपुर। अवधि विकास और अर्धमागधी अपभ्रंश क्षेत्र लखनऊ, प्रयागराज, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, गोंडा, कानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और आदि। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिजी देश में अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक। भोजपुरी शब्द का प्रयोग रेमंड ने किया था। हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोली भोजपुरी है। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, स्थापना 30 दिसंबर 1976 में। हिंदी भाषा व साहित्य के विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु हिंदी गौरव पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 लोगों को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात करेंगे तो इसमें देखिए स्थापना कब होती है। 31 दिसंबर 1976 को संस्कृत, पाली एवं प्राकृतिक भाषाओं तथा उनके साहित्य की सर्वांगीण विकास हेतु की गई। इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है। इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं: विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि व्यास पुरस्कार, महर्षि नारद पुरस्कार। स्थापना 24 दिसंबर 1994 को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निर्दिष्ट भाषाओं को प्रचार प्रसार हेतु। माननीय कांशीराम जन्म स्मृति समारोह के अवसर पर कई पुरस्कारों की घोषणा की गई। माननीय कांशीराम स्वाभिमान पुरस्कार 2.5 लाख नगद पुरस्कार, रामाबाई साहित्य पुरस्कार 2 लाख, संत कबीर सम्मान पुरस्कार 1.50 लाख। हिंदुस्तानी अकेदमी प्रयागराज, स्थापना 29 मार्च 1927। उद्देश्य हिंदी था उसकी अन्य अस्पों की भाषा उर्दू, भोजपुरी, ब्रज, अवधी आदि साहित्यों का संरक्षण, वृद्धि, उन्नति तथा प्रोत्साहन करना। गुरु गोरखनाथ शिवस्कर सम्मान 5 लाख रुपए, गोस्वामी तुलसीदास सम्मान 2.6 लाख रुपए, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान 2 लाख रुपए, महादेवी सम्मान 1 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार नाम: रामचंद्र शुक्ल बस्ती, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, राहुल सांस्कृत्यायन आजमगढ़, हरिवंश राय बच्चन प्रयागराज, मुंशी प्रेमचंद्र वाराणसी, जयशंकर प्रसाद वाराणसी, जयसी रायबरेली और मैथिली शरणगुप्त झांसी, जैनेन्द्र कुमार अलीगढ़, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी, तुलसीदास कासगंज, अज्ञेय कुशीनगर, अमृत रालनागर आगरा, यशपाल फिरोजपुर आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक जिला एक उत्पाद की बात करेंगे। शामली लौह कला, कानपुर नगर चमड़ा उत्पाद, मुजफ्फरनगर गुड़ उत्पाद, इटावा वस्त्र उत्पाद, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी,
और औरैया खाद्य प्रसंस्करण, भदोही कालीन, मिर्जापुर कालीन, फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है ना, सोनभद्र कालीन जरी, कन्नौज इत्र, उन्नाव जरी जरजोदी, संभल हस्तशिल्प, रायबरेली लकड़ी के शिल्प, अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक, सीतापुर दरी, गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद, बागपत गृह सौंदर्य सामान, हरदोई हैंडलूम, मेरठ खेल का सामान, बिजनौर लकड़ी की नक्काशी, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन, खुर्जा, खुर्जा सिरेमिक के लिए भी जाना जाता है, सिरेमिक के बर्तन के लिए, ठीक है ना, सिरेमिक नगरी जिसे कहते हैं। और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स, रामपुर पेंचवर्क, हापुड़ घरेली घरेलू सजावटी सामान, मुरादाबाद धातु शिल्प, संत कबीर नगर पीतल के बर्तन, सिद्धार्थ नगर काला नमक चावल, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, बांदा सजर पत्थर से, ठीक है ना, महोबा गौरा पत्थर से, हमीरपुर जूती, गोंडा खाद प्रसंस्करण, बलरामपुर खाद प्रसंस्करण, बहराइच गेहूं के डंठल की कलाकृतियां, बाराबंकी दुपट्टा, अयोध्या गुड़, अंबेडकर नगर वस्त्र उद्योग, कानपुर देहात एल्यूमिनियम का बर्तन, लखनऊ चिकनकारी व जरी दरजोदी, बस्ती कास्ट, अमेठी मूंज उत्पाद, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद, गोरखपुर टेराकोटा रेडीमेड, कुशीनगर केला रेशा उत्पाद, देवरिया सजावटी उत्पाद, महाराजगंज फर्नीचर, झांसी साक्ट ट्वाइस, जालौन हस्तनिर्मित कागज और ललितपुर जरी सिल्क घड़ियाँ और साड़ियाँ, चंदौली जरी दरजोदी, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के बदले गए नाम, ठीक, इलाहाबाद प्रयागराज, फैजाबाद अयोध्या, फिरोजाबाद को चंद्रनगर, अलीगढ़ को हरिगढ़, फरुखाबाद को पांचाल नगर, बदायूं को वेदमऊ, सुल्तानपुर को कुश भवनपुर, शाहजहांपुर को साजीपुर, मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन को माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, ठीक, और अंतु रेलवे स्टेशन माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु, काकोरी कांड काकोरी ट्रेन एक्शन, आजमगढ़ आर्यमगढ़ मांग की गई है, मौनपुरी को मयानपुरी, देवबंद को देवबंदपुर, संभल को कालकी नगर, गाजीपुर को गढ़ीपुरी और आगरा को अग्रवन, ठीक है। चलिए ढोलक, देखिए भौगोलिक संकेतक की बात करेंगे, ढोलक कहाँ का, अमरोहा का, हथकरघा उत्पाद कहाँ का, बाराबंकी का, साज सज्जा बागपत का, गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा का, तारकसी कला मैनपुरी का, सिंह कला हार्नक्राफ्ट संभल का, हस्तनिर्मित कागज जालौन का, आदम चीनी चावल चंदौली, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, पनियाला गोरखपुर, चिकनकारी लखनऊ, हस्तनिर्मित कारपेट भदोही, गुलाबी मीनाकारी वाराणसी, हस्तनिर्मित दरिया मिर्जापुर, काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद आजमगढ़, सॉफ्ट स्टोन जली का काम वाराणसी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर 1961, गीड़ा में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सीडा में सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर, लीड़ा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बीड़ा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण भदोही। चलिए प्रदेश की प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे, पूरा पाषाण काल 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, यानी मध्य पाषाण काल कब तक, 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक, नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल मानव के आदिम जीवन का प्रारंभ काल था। राज्य में पूरा पाषाण काल सभ्यता के साक्ष्य बेलन घाटी प्रयागराज, सिंगरौली घाटी सोनभद्र एवं चकिया चंदौली से प्राप्त हुए हैं, ठीक। बेलन घाटी विश्व के प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहां पर मानव के बसाव का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। बेलन घाटी के पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई प्रोफेसर जी.आर. शर्मा प्रयागराज विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष थे। मध्य पाषाण काल, उत्तर प्रदेश के में मध्य पाषाण काल में प्रमुख स्थल सराय नाहर, राय, महादहा, दमदमा एवं चौपानी मांडो है। मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य सराय नाहर से प्राप्त हुए। सराय नाहर, राय प्रतापगढ़, साक्ष्य झोपड़ी का फर्श और अस्थायी निवास स्थल, 14 समाधान एवं 8 गर्त, चूल्हे, शवों का सिर पश्चिम तथा पैरों पर की पूरब की ओर, ठीक है ना।
अधजले पशुओं की हड्डी की बात करेंगे तो दमदमा, प्रतापगढ़, साक्ष्य 441 समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे, 5 युगल समाधियां पुरुष स्त्री। प्रयागराज के निकट लेखैया नामक शिलाश्रय में सर्वाधिक 17 मानव कंकाल तंत्र प्राप्त हुए हैं। चोपनी मांडो, प्रयागराज, साक्ष्य झोपड़ियां तथा मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। महदाहा, प्रतापगढ़, युगल समाधियां जिसमें स्त्री व पुरुषों को साथ दफनाया जाता था। नवपाषाण काल, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मानी जाती है। प्रदेश के नवपाषाण कालीन स्थल प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डीहवा, महागढ़ा एवं पंचोह। संत कबीर जनपद का लहुरा देव। कोल्डीहवा प्रयागराज धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। लहुरा देव संत कबीर नगर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, आलमगीरपुर मेरठ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। नदी हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी। खोज भारत सेवक समाज ने 1958 में खुदाई यशवंत शर्मा ने की। स्थानीय नाम परशुराम का खेरा। साक्ष्य रोटी बेलने की चौकी, कटोरा के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी के बर्तन पर गिलहरी व मोर के पैर। हुलास सहारनपुर, साक्ष्य गेहूं के कृषि के साक्ष्य, पीपल के वृक्ष के साक्ष्य। मांडी मुजफ्फरनगर, बड़गांव सहारनपुर, मानपुरा बुलंदशहर, कैराना शामली। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए। महाजनपद काल 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास स्थित, वर्तमान स्थिति मेरठ दिल्ली व थानेश्वर। कुरु पहले राजतंत्र था किंतु कालांतर में यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। पांचाल क्षेत्र बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। राजधानी अहिच्छत्र, बरेली के पास रामनगर। काम्पिल्य फर्रुखाबाद के पास काम्पिल्य। महाभारत कालीन द्रौपदी पांचाल महाजनपद की एक राजकुमारी थी। काशी क्षेत्र वाराणसी एवं समीपवर्ती क्षेत्र। राजधानी वाराणसी, वरुणा एवं अस्सी नदी के मध्य। काशी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। प्रारंभ में यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में काशी का मगध में विलय हो गया। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। कौशल वर्तमान स्थिति आधुनिक अवध क्षेत्र, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच आदि। राजधानी श्रावस्ती। पहचान साहेत, महेत, साकेत, अयोध्या। रामायण काल में कौशल की राजधानी साकेत अयोध्या थी। वर्तमान स्थिति प्रयागराज कौशाम्बी का समीपवर्ती क्षेत्र। राजधानी कौशाम्बी। चेदी वर्तमान स्थिति बुंदेलखंड क्षेत्र। राजधानी शक्तिमती बांदा के पास स्थिति स्रोतासोड़ा। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था। मल्ल वर्तमान स्थिति देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर तथा सिद्धार्थनगर में कुछ भूभाग। राजधानी कुशीनगर। सूरसेन वर्तमान स्थिति ब्रह्ममंडल क्षेत्र। राजधानी मथुरा। महाभारत व पुराणों के अनुसार सूरसेन यदुवंशी शासकों शासित था। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण में इसे कुल से संबंधित थे। ठीक है ना, चलिए। संस्थापक गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म उदय 6ठी शताब्दी में इनका होता है। जन्म 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी और नेपाल में हुआ था। पहचान सिद्धार्थ नगर आपका हो जाएगा। पिता का नाम देख लीजिएगा, पिता का नाम क्या है इनके। पिता का नाम शुद्धोधन है। शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। कहाँ के? शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। लुम्बिनी आप बताइए कहाँ पर है? लुम्बिनी इस समय कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है ना। तो इनके पिता का नाम क्या है? शाक्य गणराज्य के मुखिया थे कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर। ठीक। माता का नाम इनके माया देवी था और कोली गणराज्य की कन्या थी वो। कहाँ की? कोली गणराज्य की कन्या थी। पूछा जाता है क्वेश्चन की गौतम बुद्ध के पिता किस गणराज्य के मुखिया थे? शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। और उनकी माता किस गणराज्य थी? तो कोली गणराज्य की कन्या थी। ठीक, ये बात याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे चलते हैं।
पत्नी का नाम क्या था इनके? यशोधरा। ये भी कोली गणराज की कन्या थी। रामग्राम गोरखपुर में इनका घर कहाँ था? गोरखपुर में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, इसी क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल महाजनपद, कहाँ पर? कौशल महाजनपद की राजधानी में दिया था, श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश के बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? पालना कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा कुशीनगर में हिंडन नदी के किनारे, ठीक है ना। और मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे, प्राचीन भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख गणराज्य, ध्यान दीजिएगा, कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य सिद्धार्थ नगर बस्ती में, रामग्राम के कोली गणराज्य गोरखपुर जनपद में, और कुशीनगर के मल्ल कुशी क्षेत्र में आपको हो जाएगा। और पावा के मल्ल कहाँ हो जाएंगे? फाजिल नगर में। कहाँ पर? फाजिल नगर, कुशीनगर जनपद आपका हो जाएगा। सुमुसु मारगिरी के मग की बात करेंगे मिर्जापुर क्षेत्र से, और कोशपुत्र के कलाफ गंगा यमुना दोआब से, और पिपलीवन के गोरखपुर क्षेत्र से। जैन धर्म की बात करेंगे, चलिए जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे पूछा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव जी थे। और इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म अयोध्या में होता है। कहाँ पर होता है? इनका जन्म कहाँ पर होता है? अयोध्या में होता है। और ये प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और जन्म इनका कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, काशी के नरेश थे, और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थस्थल अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजित नाथ, चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ, पांचवें तीर्थंकर भगवान सुमित नाथ, और 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ। वाराणसी में सप्तम तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ, और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। कौशाम्बी जनपद का ग्राम पमोसा छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित थे, और बौद्ध व जैन का धर्म केंद्र था। महोबा में गोरख पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा हेतु विख्यात है महोबा। ठीक, मौर्य काल की बात करेंगे। मौर्य काल में देखिए आपका अशोक हो जाएंगे। अरोरा मिर्जापुर का शिलालेख, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, अकबर द्वारा कौशाम्बी स्तंभ लेख को इलाहाबाद किले में स्थापित कराया गया। मुगल बादशाह जहांगीर, ठीक। टोपरा खिरजाबाद, ठीक। सहारनपुर स्तंभ लेख, ठीक। ठीक है ना। का लेख का उत्कीर्ण दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लेकर आया, ठीक है ना। देखिए, अशोक कालीन कलाकृतियों तथा अभिलेख के निर्माण के लिए चुनार मिर्जापुर के पत्थर लाया जाता था, ठीक है ना। चुनार मिर्जापुर से पत्थर लाया जाता था। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग की बात करेंगे। अयोध्या शिलालेख पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव द्वारा निर्मित था। अश्वमेघ यश पुरोहित पतंजलि जन्म गोंडा जनपद गोनबी आपका हो जाएगा, ठीक है। कुषाण वंश की बात करेंगे, राजा कनिष्क थे, और राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। देखिए, ये आपका यूपी जी के, पूरा यूपी जी के है, और यहाँ से आप बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। जो भी कंटेंट आपको मिलेगा ना, बेहतर कंटेंट मिलेगा। और बस आप लोग रिवीजन करिएगा। आप बहुत ज़्यादा मन भटकाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवीजन करें। अभी तो हम देखिए, अभी तो रिवीजन करा है यूपी जी का, लेकिन अभी आपको प्रीवियस ईयर की पूरी मैथ, रीजनिंग, जितने भी प्रश्न हुए हैं ना, सारे प्रश्नों का हम लोग रिवाइज करेंगे, एक अच्छी तरीके से करेंगे, ताकि हम उन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ भी सके और हमें पता भी चल सके कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। ठीक, चलिए, प्राग प्रशस्ति लेख की बात करेंगे। समुद्रगुप्त का प्रयागराज स्तंभ लेख भी कहते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेय ने समुद्रगुप्त के उत्तरार्थ व दक्षिणार्थ विजयों का उल्लेख किया। विलसद अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित कुमारगुप्त के शासनकाल में प्रथम अभिलेख था।
गुप्त वंश की राजाओं की वंशावली का जिक्र हुआ। गढ़वा अभिलेख प्रयागराज जनपद की करछना तहसील में स्थित है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जनरली करछना तहसील से। तो यहाँ से कुमार गुप्त के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। करमडंडा अभिलेख अयोध्या जनपद में है, भगवान शिव की प्रतिमा के अयोध्या में निर्मित है। कुमार गुप्त के मंत्री प्रखी सेन द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है ना। मन कुंवर अभिलेख कहाँ पे है? प्रयागराज में है, प्रयागराज से ही मैं बिलोंग करता हूँ। और भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील के भीतरी नामक स्थान पर स्थित है। पुष्यमित्र व हूणों के 7 स्कंद गुप्त के युद्धों का उल्लेख है। गुणोत्तर काल कहोम स्तंभ लेख गोरखपुर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में पंचायत शैली से निर्मित है, बेतवा नदी के किनारे। और भीतरी गांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में है। पुष्यभूति वर्धन वंश की बात करेंगे, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक राजधानी कन्नौज और महोदय नगर यहाँ पे होगा, मदोदय नहीं, महोदय नगर, जिसे कन्नौज को महोदय नगर अब कहते हैं, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में प्रदेश के प्रयाग व कन्नौज में 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश धर्मपाल, गुर्जर प्रतिहार वंश वत्सराज और राष्ट्रकूट वंश ध्रुव प्रथम थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करेंगे, गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। महोबा का चंदेल गढ़वाल वंश बुंदेलखंड जेजा भुक्ति, चंदेल वंश संस्थापक नन्नुक और राजधानी इनकी खजुराहो, प्रारंभिक में कालिंजर। राजा राजा यहाँ पे भंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी। महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कीर्तिवर्मन ने कराया। आल्हा उदर परमारमिदेव के दरबार में रहते थे। गढ़वाल वंश के राठौर की बात करेंगे तो संस्थापक चंद्रदेव थे और राजधानी वाराणसी थी। शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ से रचयिता हैं और लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबार में रहते थे। राजा गोविंद चंद्र की रानी कुमारी देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था। चंदावर का युद्ध 1194 में राजा जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा था। मोहम्मद गौरी की इसमें विजय होती है। फिरोजाबाद, चंदावर का युद्ध कहाँ? फिरोजाबाद में इस समय, ठीक। आगरा की बात करेंगे, किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है, याद कर लीजिएगा। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल, ठीक। ताजमहल की बात करेंगे, ताजमहल वर्ष 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। लाल किला का निर्माण अकबर ने कराया और सिकंदरा अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी। एतमाद उद्दौला का मकबरा निर्माण नूरजहां ने करवाया। मजार शहीद सालिस। हस्तशिल्प जूता एवं लोहा पेठा कालीन खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है। एक जिला एक उत्पाद में चर्म उत्पाद। प्राचीन नाम अग्रवन था महाभारत काल में और अब आगरा हो गया है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। आगरा ब्रिटिश काल में 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी था। देश की चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी थी, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। आगरा के प्रमुख महोत्सव या मेले की बात करेंगे। ताज महोत्सव फरवरी माह में, सुलह कुल महोत्सव, राम बारात महोत्सव, कैलाश मेला, बटेश्वर मेला, नवरात्रि एवं गणगौर मेला, ठीक है। प्रमुख संस्थान की बात करेंगे तो कन्हैया लाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान, विविध सूर सरोवर नदी विहार आगरा, कीथम झील आगरा, खेरिया हवाई अड्डा आगरा। प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार 1844 में आगरा में बनाया गया और मुशम्मन बुर्ज आगरा में लाल किले में स्थित है। विशेष सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक। अब देखिए मुगल शासक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगरा ने शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का मोती मस्जिद स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। आगरा ब्रिटिश काल में 1836 से 1858 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी रहा। मथुरा यमुना नदी किनारे है।
उपनाम कृष्ण नगरी, पेड़ों की नगरी और पंडों की नगरी। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख मंदिर श्री राधारमन मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, बाके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। प्रसिद्ध स्थल वृंदावन, राधा कुंड, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, महावन और बलदेव। हस्तशिल्प में गिल्ट की आभूषण, कंठीमाला और पोशाक। प्रमुख उद्योग साड़ी छपाई, गिल्ट के आभूषण, तेल शोधक कारखाना और पीतल की मूर्ति उद्योग, पेंटिंग उद्योग आपका हो जाए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में 86 मेले आपके लगते हैं। उत्सव मेले की बात करें, कंस मेला, हरिदास जयंती मेला, देवछठ मेला, मुड़िया मेला आपका हो जाएगा। प्रमुख संस्थान केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में, भगवत गीता अनुसंधान संस्थान मथुरा में आपका हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा। देश का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल, हाथी का हॉस्पिटल। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय ठीक यहीं पर है। रामायण में मथुरा की गोधुपुरा या वृंदावन नाम से संबोधित किया गया था। महाजनपद काल में मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 1916 को मथुरा के नगला चंद्रगांव में हुआ था। अलीगढ़ नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया। उपनाम इसका क्या है? ताला नगरी। इसको क्या कहते हैं? ताला नगरी। ठीक है। प्रमुख उद्योग ताला, हल्की मशीनरी, ठीक है ना। और हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है। ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में आपका हो जाएगा। शेख झील 18वीं शताब्दी में पहले अलीगढ़ को कोल या कोयल के नाम से जाना जाता था। 1875 में स्थापित एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया। एटा की बात करेंगे, प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल पटना, पक्षी विहार, जैसलमेर और अतरंजी खेड़ा। हस्तशिल्प खादी वस्त्र, घुंघरू, घंटी, कांच, मूंगा, मोती, मुंह जुबान आपकी आज हो जाएगा। इस शहर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के सरदार राजा संग्राम सिंह ने की थी। छछैना गांव में पानी से चलने वाली आय चक्की स्थित है। ठीक है ना, आटा चक्की स्थित है। हाथरस की बात करेंगे, हाथरस को हींगों की मंडी कहा जाता है। वर्ष 1997 में जिले का गठन भगवान बुद्ध की माता महामाया के नाम पर महानगर बनाया गया था। अब देखिए 6 जुलाई 2012 को तत्कालीन प्रदेश की सरकार में महामाया नगर का नाम बदलकर पुनः हाथरस किया गया 2012 में। ठीक है। प्रसिद्ध शायर काका हाथरसी इस जिले से संबंधित है। बलिया की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, गंगा नदी बिहार से प्रदेश करती है। ठीक है ना। अगर आप मैप में देखें तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। उत्तर में क्या है? सहारनपुर। ठीक है ना। दक्षिण में क्या है? सोनभद्र, सोनभद्र। और इधर क्या है? शामली, शामली। और इधर क्या है? बलिया। तो ये याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें 650 किलोमीटर और यहाँ से आई थिंक 250, आप देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, बलिया जिला पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। और सबसे पूर्वी यानी पश्चिमी जिला शामली आपका हो जाएगा। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल भृगु आश्रम, देवकली धाय आपका हो जाएगा। ठीक है ना। मुनि आश्रम, शहीद स्मारक। हस्तशिल्प टिकुली, बिंदी और मिट्टी के बर्तन के लिए विशेष इसमें क्या है कि महाजनपद काल में बलिया कौशल राज्य का भाग था। किंवदंतियों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली होने का कारण यह बलिया कहलाया। ठीक। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1927 को बलिया के नगवा गांव में हुआ था। देखिए, मंगल पांडे ने 1857 में क्या किया था? क्रांति की, मतलब जो 1857 क्रांति हुई, शुरुआत इन्होंने किया था, मंगल पांडे ने ही किया था। ठीक है ना, मंगल पांडे ने किया था। हाँ, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय चित्तू पांडे ने बलिया में अपनी अस्थाई सरकार स्थापित की, बलिया का शेर। ठीक है ना। अयोध्या सरयू नदी किनारे है। अयोध्या को ऐतिहासिक
रूप में साकेत के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, आर्टिकल 17 किस में है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत, याद कर लीजिएगा। अवध के नवाबों की राजधानी अयोध्या है। प्रमुख पर्यटन स्थल राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, भरत कुंड, बहू बेगम का मकबरा, गुलाब बाड़ी, कंपनी बाग, जैन मंदिर। हस्तशिल्प बांस चमड़ा, ठीक है ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। ऋषभदेव के अतिरिक्त कई अन्य जैन तीर्थंकरों यानी अजीतनाथ और अभिनंदन नाथ का सुमितनाथ की जन्मस्थली अयोध्या है। 1775 तक अवध की राजधानी अयोध्या थी। कवि लेखक कुंवर नारायण की जन्मस्थली अयोध्या है। और मेले, रामनवमी मेला, परिक्रमा मेला, रामायण मेला आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बरेली की बात करेंगे। रामगंगा नदी और उपनाम बांस बरेली, सुरमा नगरी, नाथ नगरी, जरी नगरी। 1857 क्रांति के समय नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खान थे। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल पुराना किला, शहीद स्मारक, खान बहादुर खान की, पार्श्वनाथ जैन मंदिर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। हस्तशिल्प दिया सलाई उद्योग बरेली में, और उर्वरक कारखाना आमला बरेली में, और कृत्रिम रबड़ कारखाना बरेली में आपका हो जाएगा। लकड़ी का फर्नीचर बेंत और छड़ी बरेली में है। महाजनपद कालीन पंचाल राज्य की दूसरी राजधानी अहिच्छत्र के भगनादेश बरेली के रामनगर गांव में पाए जाते हैं। और 1774 ईस्वी में बरेली को अवध के शासक ने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, और 1801 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर बरेली आपका हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली और बदायूं नाम बदलकर वेदमऊ। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल जामा मस्जिद निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। घंटाघर। ठीक, प्रमुख औद्योगिक इकाइयां मेथा तेल, कारचोबी। विशेष उत्तर वैदिक और महाजनपद काल में बदायूं पांचाल नाम से जाना जाता था। पांचाल का क्षेत्र वर्तमान में बरेली, फर्रुखाबाद और बदायूं जिलों तक माना जाता है। अकबर के प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी, महासूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूं के थे। सल्तनत काल में इस क्षेत्र का इक्तिदार इल्तुतमिश था। बदायूं ने सफ़ेद चने का उत्पादन होता है। ठीक है ना। पीलीभीत गोमती नदी का उद्गम गोमंत ताल था और उपनाम छोटा पंजाब। ठीक, प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल गौरी शंकर का मंदिर, राजा वेणु का किला, देवल का मंदिर। हस्तशिल्प बांसुरी। अभ्यारण्य पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, ये कहाँ पर है आपको याद कर लीजिएगा, पीलीभीत में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। फूलहर झील पीलीभीत में स्थित है। पीलीभीत में बीसल तहसील में 200 वर्ष पुराना दुबे तालाब स्थित है। प्रमुख स्थल चूका 20, लग्गा बग्गा वन क्षेत्र भी यहीं पर है। लग्गा बग्गा वन क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति का खरगोश स्पीड हेयर पाया जाता है। शाहजहांपुर गंगा नदी के किनारे है, नाम बदलकर शाजीपुर। 17वां नगर निगम 2018 में घोषित किया गया। प्रमुख पर्यटन स्थल शहीद उद्यान, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक, शहीद रोशन सिंह स्मारक। ठीक, चलिए हस्तशिल्प में कालीन, कारचोबी और एक जिला एक उत्पाद में जरी जरदोजी आपका हो जाएगा। शाहजहांपुर की स्थापना मुगल बादशाह शाहजहां के 2 सिपह सलाहकार दिलेर खां एवं बहादुर खां द्वारा की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1647 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ। ठीक है, चलिए शाहजहां जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा में सम्राट हर्ष का नामर्द मपट लेख 628 ईस्वी में प्राप्त हुआ। जन्म पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, फांसी गोरखपुर में, ठाकुर रोशन सिंह नैनी प्रयागराज में, और अशफाक उल्ला खां को अयोध्या में। बस्ती की बात करेंगे, एक जिला एक उत्पाद में काष्ठ कला। महाजनपद काल में आधुनिक बस्ती का क्षेत्र कोशल राज्य का भाग था। यहाँ का शासक प्रसेनजीत युद्ध का समकालीन था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था, जिसके कारण इस क्षेत्र में को वशिष्ठी कहा जाता है। जन्म रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती के अगौना गांव में हुआ था। ठीक है, और मुगल सम्राट अकबर के
शासनकाल में बस्ती अवध सूबे का हिस्सा था। बस्ती में संबंध में प्रख्यात हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि बस्ती को बस्ती कहूँ तो काको कहूँ उजाड़। सिद्धार्थनगर की बात करेंगे, जिला मुख्यालय नौगढ़ और एक जिला एक उत्पाद के लिए काला नमक चावल के लिए। प्रमुख पर्यटन में ऐतिहासिक स्थल कपिल वस्तु, भारत भारती मंदिर, पीपर हवा स्तूप आपका हो जाएगा। वर्तमान में सिद्धार्थनगर क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का बाल एवं किशोरावस्था बीता था। इनके पिता शुद्धोधन यहाँ शाक्य गणराज्य के शासक थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु के भग्नावशेष आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हीं के नाम पर इस जनपद का नाम सिद्धार्थनगर रखा गया। सिद्धार्थनगर में बुद्ध के राजमहल के अवशेष हैं, ठीक है ना, और जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 17 जून 2015 को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। एक जिला एक उत्पाद में लकड़ी के खिलौने के लिए। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल वाल्मीकि आश्रम, रामघाट, तुलसी स्मारक, सबरी प्रताप, रानीपुर टाइगर रिजर्व। राज्य का चौथा एवं देश का 53वां कादमगिरी पर्वत, रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट 2001। बांदा जनपद के प्रथम कर 6 मई 1997 को छत्रपति साहू जी महाराज से नए जनपद की स्थापना की गई। आगे 4 सितंबर 1998 को इस जनपद का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया। विंध्य पर्वत से घिरा तथा मंदाकिनी नदी तट पर स्थित इन जनपद के प्राचीनतम तीर्थों में से एक माना जाता है। मंदाकिनी नदी इसी जनपद के में मंदराचल पहाड़ी से निकलती है। रामायण के अनुसार वनवास के दौरान श्री राम की पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ 11 वर्ष तक निवास किया। बांदा केन नदी ओडीओपी जनवरी 2018 में और उपनाम बुंदेलखंड। एक जिला एक उत्पाद में सजर पत्थर खरखान जनजाति बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी है। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल कालिंजर का किला, भूरागढ़ का किला, हस्तशिल्प सजर पत्थर का कार्य। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा के राजापुर में हुआ था। महर्षि वामदेव की तपोभूमि है। बांदा के नदी तल से प्राप्त गोमेद रत्न के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक परम विमर्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया गया था। कालिंजर में चंदेल राजपूतों के साथ युद्ध करते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शासक कीरत सिंह। 1559 ईस्वी मुगल बादशाह अकबर ने कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित कर कालिंजर का पर मुगल आधिपत्य स्थापित कर लिया। हमीरपुर यमुना नदी बेतवा नदी किनारे उपनाम जेजाक भुक्ति या जी झौती। एक जिला एक उत्पाद की योजना जूती के लिए। और प्रमुख ऐतिहासिक स्थल सिंह माहेश्वर मंदिर, ब्रह्मानंद आश्रम, हस्तशिल्प खादी ग्रामोद्योग के लिए। विशेष कलचुरी शासक हमीरदेव ने हमीरपुर की स्थापना की थी। महाभारत काल में यहाँ का राजा शिशुपाल था, जिसका वध वासुदेव कृष्ण ने किया था। यह क्षेत्र कपास और सुपारी की खेती के लिए जाना जाता है। बुंदेल राजा छत्रसाल, जिसने औरंगजेब के खिलाफ अभियान चलाया था, इसी क्षेत्र से संबंधित था। महोबा उपनाम महोत्सव नगर। एक जिला एक उत्पाद के गौरा पत्थर शिल्प। प्रमुख पर्यटन में ऐतिहासिक स्थल सूर्य मंदिर, जैन तीर्थंकर, मूर्ति तीर्थ और सागर ताल आपका हो जाएगा। हस्तशिल्प गौरा पत्थर, गौरीहारी मेला, कजली मेला, अभ्यारण्य विजय सागर पक्षी विहार। विशेष इसमें देखेंगे तो महोबा 831 ईस्वी तक चंदेल राजपूतों की राजधानी थी। 13वीं शताब्दी के आरंभ में इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। महोबा त्योहारों का शहर अथवा महोत्सव नगर राम नाम से भी जाना जाता है। महोबा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ गोरख पहाड़ी पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ क्षेत्र पराक्रमी आल्हा और उदल के कर्मस्थली है। महोबा पान की खेती के लिए विख्यात है। महोबा में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद महोबा ही है। चलिए गोंडा की बात करेंगे। प्राचीन नाम गोनर्द था। एक जिला एक उत्पाद के लिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए दाल आपका हो जाएगा। हस्तशिल्प मिट्टी के बर्तन, ठीक है। और अभ्यारण्य पार्वती अरंगा। विशेष
प्राचीन काल में नाम गोनर्द था, जो अपभ्रंश होकर गोंडा बन गया। सरयू तट पर स्थित यह क्षेत्र बेहद उपजाऊ माना जाता है। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि की यह जन्मस्थली है। महाजनपद काल में यह क्षेत्र कोशल की राजधानी श्रावस्ती का भाग था। काकोरी कांड से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को यहाँ 17 दिसंबर 1727 को फांसी दी गई थी। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में 21 वर्ष गोंडा जनपद में ही गुजारा था। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित प्रसिद्ध पाटेश्वरी मंदिर गोंडा नगर में स्थित है। बहराइच कहाँ पर है? सरयू नदी के किनारे, और प्राचीन नाम इसका गंधर्व था। एक जिला के उत्पाद में गेहूं के डंठल की कलाकृतियां। प्रमुख पर्यटन स्थल दरगाह सैयद सलार मस्जिद गाजी राजा सुहेल देव मंदिर। हस्तशिल्प कला कलन चित्रकारी अभ्यारण्य कतरनिया घाट वन्यजीव विहार सैयद सालार मेला। विशेष सरयू तट पर स्थित इस क्षेत्र को प्राचीन में गंधर्व क्षेत्र कहा जाता था। यह क्षेत्र सघन वन क्षेत्र और तेजी से बहने वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गाजी सैयद सलार मसूद की दरगाह का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। श्रावस्ती राप्ती नदी। जिला मुख्यालय भिनगा। एक जिला एक उत्पाद जनजातीय शिल्प और आधुनिक पहचान सहेत महेत नगर। पर्यटन स्थल जेवतन मोनेस्ट्री बुद्ध विहार महावीर मंदिर आपका हो जाएगा। प्रमुख उद्योग कृषि तथा पर्यटन। विशेष जनगणना 2011 सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला 34% आपका हो जाएगा। श्रावस्ती जनपद का गठन 22 मई 1997 को हुआ था, किंतु 13 जनवरी 2004 को समाप्त कर दिया गया। पुनः जून 2004 को नए जनपद के रूप में इसका गठन किया गया। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय और उपदेश श्रावस्ती में दिया। महाजनपद काल में श्रावस्ती कोसल राज्य की राजधानी थी। चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तकों में श्रावस्ती का उल्लेख किया है। ठीक है ना। यह कुषाण शासक कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। बौद्ध भिक्षु अनाथ पंडित ने यहाँ स्वर्ण मुद्राओं के बदले जेतक विहार खरीदकर उसे बुद्ध में दान दिया था। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षकाल श्रावस्ती में बिताया। आजीवक संप्रदाय से प्रवर्तक मक्खाली भोसाल का जन्म श्रावस्ती समीप श्रावण में हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे उपनाम गोरखधाम रातनगर। एक जिला एक उत्पाद में मिट्टी के बर्तन टेराकोटा। प्रमुख पर्यटन स्थल विनोद वन रामगढ़ ताल गोरखनाथ मंदिर गीता वाटिका। मेला खिचड़ी मेला मकर संक्रांति। हस्तशिल्प हथकरघा टेराकोटा। और विशेष गोरखपुर का नामकरण नाथ संप्रदाय के महान संत बाबा गोरखनाथ के नाम पर हुआ था। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। वर्ष 1829 में गोरखपुर नाम से एक मंडल की स्थापना हुई, जिसमें वर्तमान गोरखपुर आजमगढ़ एवं गाजीपुर क्षेत्र शामिल थे। 5 फरवरी 1922 की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गोरखपुर के चौरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने थानेश्वर समेत 21 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर फूंक दिया था। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस बेहद सस्ते मूल्य पर सनातन धर्म से जुड़ी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गीता प्रेस को 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीता प्रेस की स्थापना 19 अप्रैल 1930 को जयदयाल गोयंका और हनुमान प्रसाद पोछार द्वारा की गई। कल्याण नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में स्थान पर महाजनपद काल में कोली गणराज्य की राजधानी रामग्राम है। बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहाँ की राजकुमारी थी। गोरखपुर में वायुसेना स्टेशन है। यहाँ जगुआर एवं हेलीकॉप्टर यूनिट संख्या 101 स्थापित की गई है। प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुरी के बनवारपार ग्राम में हुआ, जिनका मूल नाम रघुपति सहाय था। स्वाधीनता संघर्ष के समय गोरखपुर से स्वदेश नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन होता था, जिसके संपादक दशरथ प्रकाश द्विवेदी थे। यहाँ कौड़ीराम क्षेत्र में भारत का प्रथम अभिलेख सौगौरा में प्राप्त हुआ। इसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से। महाराजगंज एक जिला एक उत्पाद फर्नीचर। प्रमुख पर्यटक स्थल सोहागी बरवा वन्यजीव विहार आपका हो जाएगा। सोनौली बॉर्डर महाराजगंज और विशेष गोरखपुर का विभाजन कर जनपद के रूप में महाराजगंज की स्थापना 2 अक्टूबर 1989 को हुई। गौतम बुद्ध का ननिहाल वर्तमान महाराजगंज जनपद में नेपाल की सीमा पर स्थित देवबंद वर्तमान ढोठी बहारी में स्थित था। ठीक है ना। प्रदेश के प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। प्राचीन काल में महाराजगंज को
कारापथ नाम से जाना जाता था। यह कोसल राज्य की अधीन था। मुगलकालीन इतिहासकार अब्दुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में महाराजगंज क्षेत्र में विनायकपुरा तथा तिलपुर के महल का उल्लेख किया है। कुशीनगर एक जिला मुख्यालय पडरौना, एक जिला एक उत्पाद के लिए रेशे से बने उत्पाद, मुख्य पर्यटन ऐतिहासिक स्थल, बुद्ध की निर्माण स्थली फाजिल नगर, हस्तशिल्प फर्नीचर, आयल स्पेलर हथकरघा। वर्तमान कुशीनगर महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशनारा थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसे श्री राम के पुत्र कुश ने बसाया था। कुशीनगर में हिरण्यावती नदी के तट पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसे परिनिर्वाण स्थली के रूप में बौद्ध धर्म को महान तीर्थ माना जाता था। बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात इसके अस्थि अवशेषों पर कुशीनगर में महास्तूप का निर्माण कराया गया था। हूणों के आक्रमण के साक्ष्य कुशीनगर से मिले। हिंदी सुप्रसिद्ध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर में हुआ था। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, कुशीनगर में जापान सरकार के सहयोग मैत्रेय परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ बुद्ध की 200 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जानी है। यह बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। बुद्ध के बोधिसत्व स्वरूप में मैत्रेय उनके भावी जन्म का स्वरूप है। कुशीनगर में तुर्क पट्टी में सूर्य मंदिर पाया जाता है। महात्मा बुद्ध एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान आपका झांसी की बात करेंगे। उपनाम बुंदेलखंड का द्वार, एक जिला एक उत्पाद कोमल खिलौने, प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल झांसी का किला, लक्ष्मी ताल, राजकीय संग्रहालय, बरुआ सागर झील, मेहंदी बाग, बंगार पहाड़ी। ठीक है ना। महोत्सव आयुर्वेद महोत्सव, प्रमुख औद्योगिक इकाइयां बैद्यनाथ आयुर्वेद मेल, जी निवास, फर्टिलाइजर्स, ली डायमंड सीमेंट फैक्ट्री, हस्तशिल्प, घरेलू उद्योग की वस्तुएं। विशेष वर्ष 1974 में झांसी को विभाजित कर ललितपुर जनपद की स्थापना हुई। ललितपुर की स्थापना बुंदेल राजाओं द्वारा की गई। सुमेर सिंह की पत्नी ललिता देवी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम स्रोत है। ठीक, चलिए, यहाँ भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर जिले देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहा जाता है अवस्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का न्यूनतम घनी आबादी वाला जनपद ललितपुर 242 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ललितपुर उपनाम देवगढ़ नगर आपका हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? देवगढ़ नगर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं ललितपुर के बारे में। ललितपुर देखिए, इसका उपनाम क्या था? देवगढ़ नगर था। ठीक है। और एक जिला एक उत्पाद के लिए जरी सिल्क साड़ी, जरी सिल्क साड़ी के लिए कौन सा, यानी कि ललितपुर। अगर आप बताइए अमेठी, अमेठी किसके लिए जाना जाता है? अमेठी, अमेठी मूंज उत्पाद के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल देवगढ़ का जैन मंदिर यानी दशावतार मंदिर, माता टीला, राजघाट, हस्तशिल्प सिल्क साड़ी, पीतल, मूर्तिकला, पत्थर मूर्तिकला। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अभ्यारण्य की बात करें, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। वर्ष 1974 ईस्वी में झांसी को विभाजित कर ललितपुर जनपद की स्थापना हुई। ललितपुर की स्थापना बुंदेला राजाओं द्वारा की गई। सुमेर सिंह की पत्नी ललिता देवी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम का स्रोत है। यहाँ भारत के शिखर युक्त मंदिर, जिसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर यानी शैली पंचायतन शैली में बना है कहा जाता है, स्थित है। ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का न्यूनतम घनी आबादी वाला जनपद ललितपुर है, 242 वर्ग किलोमीटर। वाराणसी की बात करें, उपनाम मंदिरों का शहर, भारत की राजधानी, धार्मिक, भारत की पवित्र नगरी, घाटों की नगरी, एक जिला एक उत्पाद के लिए रेशम उत्पादन। और प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल गंगा के 84 घाट पर काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ बौद्ध मंदिर, तुलसी मंदिर, मानस मंदिर, रामनगर किला, ज्ञानवापी मस्जिद, अवधि ताल। ठीक है ना। चलिए, हस्तशिल्प बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, काला पंखा, अभ्यारण्य कछुआ वन्य जीव विहार, महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ डीजल रेल इंजन कारखाना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आपका हो जाएगा। विशेष वाराणसी जनपद गंगा के बाएं तट पर अवस्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वाराणसी का उद्गम वरुणा और
80 नदियों से हुआ। महाजनपद काल में वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ सिंह शीर्ष वाराणसी जनपद के सारनाथ में स्थित है। इस सिंह शीर्ष में के प्रतिरूप को देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की गे वाराणसी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना बताया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी है। दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी, ठीक। भारतीय कला सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। और देखिए एक आपका भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर भी कहाँ पर है? वाराणसी में है। भारत माता मंदिर जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पे हमारे भारत की जो मैप है, जो नक्शा है, पूरा पत्थरों से जड़ा गया है अच्छी से, ठीक है ना। आप कभी जाइए बनारस जरूर देखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक। लखनऊ गोमती नदी के किनारे 1921 में, आंशिक राजधानी 1935 से पूर्ववत, ठीक है ना। चलिए, उपनाम नवाबों का शहर, लखनपुर बागों का शहर, नजाकत नफाजत का शहर, एक जिला एक उत्पाद में चिकनकारी एवं जरी दरजोदी। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल इमाम बाड़ा, छतर मंजिल, लाल बरादरी, रूमी दरवाजा, विधान भवन, शहीद स्मारक और मनकामेश्वर, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। मंदिर, अंबेडकर पार्क, हस्तशिल्प, चिकन दरदोजी। विशेष महाजनपद काल में लखनऊ कोसल राज्य का हिस्सा था। वर्तमान लखनऊ की स्थापना 1775 ईस्वी में नवाब आफुजुद्दौला ने की थी। उसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। वर्ष 1921 में लखनऊ की उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया, जबकि 1935 में से पूर्ण राजधानी का दर्जा प्राप्त हो गया। लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ, विधानसभा तथा विधान परिषद स्थित है, ठीक। कवि, गायक, कला प्रेमी वाजिद अली शाह लखनऊ के अंतिम नवाब थे। नाबार्ड द्वारा लखनऊ में दक्षिण एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, महाराज बिजली पासी का किला यहीं पर है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, भारत रत्न की अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहीं पर है। चलिए, मेरठ की बात करेंगे। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उपनाम भारत का खेल नगर, भारत की क्रीड़ा राजधानी, एक जिला के उत्पाद में खेल का सामान के लिए। और प्रमुख पर्यटन में ऐतिहासिक स्थल हस्तिनापुर, हस्तशिल्प ओजरी कोमकुल कारपेट के लिए, मेले नौचंदी सरधना मेला। और विशेष महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि वर्तमान में मेरठ जिले में अंतर्गत आता है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। मेरठ में स्थापित सम्राट अशोक के स्तंभ लिख की फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले जाकर स्थापित किया। 1857 में ईस्वी में क्रांति में शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो प्रथम बार मेरठ से दिया गया था। 1857 ईस्वी क्रांति में मेरठ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कदम सिंह थे। मेरठ को भारत की क्रीड़ा राजधानी कहा जाता है। यहाँ निर्मित खेल उत्पाद विश्व में प्रसिद्ध है। मेरठ को कैंचियों की प्राचीन काल से प्रसिद्ध रही। भारत स्टील रोलिंग मिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहीं पर है। गौतम बुद्ध नगर, ठीक। इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। एक जिला एक उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। प्रमुख पर्यटन स्थल नोएडा फिल्म सिटी, सॉफ्टवेयर पार्क। प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल, पेंट, न्यूज चैनल्स आदि। अभ्यारण्य ओखला पक्षी विहार 1990।
विशेष 9 जून 1997 को गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना बुलंदशहर एवं गाजियाबाद जिले में कुछ क्षेत्रों में काटकर की गई। इस जिले में नोएडा अवस्थित कौन सा है? न्यू ओखला इंटरनेशनल क्या हो जाएगा यहाँ पर? अथॉरिटी नोएडा, ठीक है ना। चलिए, एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है नोएडा के में नॉलेज पार्क स्थित, जो भारत का सबसे बड़ा ज्ञान प्रभावी परिषद है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम सेक्स रेशियो। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला उद्यमी पार्क। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान राज्य प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय, ठीक है ना। अब बुलंदशहर से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लगभग 30 मिनट की वीडियो और आपकी रहेगी। यहाँ समय का अभाव है, जितनी वीडियो बन पाई है एक बार में मैंने कंप्लीट की है इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वाला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।